हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री पंच। केमिस्ट्री पंच को हम लोगों ने 20 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लिया है नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन कराएंगे और कोशिश ये की जाएगी क्वेश्चन ही उसके इर्द गिर्द जितनी भी कॉन्सेप्ट हों वो बताया जाए, जिससे बच्चों का रिवीजन हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 1 इन 4 आयन। इस टाइप क्वेश्चन पिछले 5 साल में दो बार तो आ चुके हैं। तो पेंट 1 इन 4 आयन टोटली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले तो आप पेंट 1 इन 4 आयन लिखना आपको आना चाहिए। तो पेंट 1 2 3 4 5 कह रहा है पेंट 1 इन 4 आयन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे लगा दिया और 4 नंबर पे क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां H H, ठीक है, यहां 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, 1 2 एक हाइड्रोजन यहां आ गया। ये बच्चों आप लोग जानते हो कि फेमस चीज है, लेकिन इसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए। सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे तो वन सिंगल बॉन्ड, क्या, वन सिंगल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा। ठीक है, वन डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई, वन ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हम सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 सिग्मा। प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं, एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, प्लस ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। सही है, अब काउंट कर लीजिए 8 9 10, टोटल कितना हो गया, 10 सिग्मा प्लस 3 पाई। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को, ये पीएमटी में इस टाइप क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो मेन मुद्दा ये है कि आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है किसी कीमत पे। इसमें गलत कैसे होता है, ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं ये क्वेश्चन, जल्दीबाजी में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिनने में गड़बड़ करोगे तो इसका अफसोस आपको पूरी जिंदगी रहेगा कि एक आसान सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि पिछली बार आया था क्वेश्चन इस टाइप का। हाँ, एक चीज इसमें और ध्यान दिला दें आपको, क्वेश्चन को देखते हुए वहां पे पीएमटी में क्वेश्चन आया था पेंट यहां 4 इन 1 आयन, ऐसे कुछ था। तो जब आप एग्जामिनर जैसे पूछ रहा है वैसे उसमें आपको करेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, आप हमने इसका करेक्ट लिख दिया नाम, पेंट 1 इन 4 आयन। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैमेक्सीन में द्विबंध की संख्या, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन गैमेक्सीन। प्योर एनसीईआरटी का मामला है। गैमेक्सीन, पहली बात गैमेक्सीन होता क्या है, आपने 666 का नाम सुना होगा, C6 H6 Cl6, सही बात। इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, जिमीन भी कहते हैं। तो इसलिए इसमें कई बार आरपीएमटी में भी इस पर बात करी गई है, गैमेक्सीन में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो गैमेक्सीन C से H6 Cl6, तो ये हो गया आपका गैमेक्सीन, ये स्ट्रक्चर हुआ। सही है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं है, तो गैमेक्सीन में डबल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, 0। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। हाँ, इन सब चीजों में आपको ये भी ध्यान रखना है, सब ये स्ट्रक्चर आपने ये एनसीईआरटी से लिया है, तो आपको इसके इर्द गिर्द सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं। तो हमारा मेन मूल मकसद था कि आपको एनसीईआरटी से कनेक्ट करा के कि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप उसको देखें। ठीक है, इस बात में कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में एग्जिस्ट इन एनेंसोमर। एनेंसोमर की बात करी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिम रूपों में रह सकता है।
अब ध्यान से सुन लो बेटा एनेंटियोमर की मेन कहानी। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो वो एनेंटियोमर होगा। एनेंटियोमर देखने की और सा एनेंटियोमर की मेन डेफिनेशन है मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपित न हो। एक तो ये मैटर हो गया। जैसे मान लीजिए हमने देखा ए बी सी डी और ये ऐसे दिया होगा सी बी ए डी, तो मिरर इमेज है ये, और इसको उठा के इस पे रखते हैं तो अध्यारोपित हो रहा है? नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा? एनेंटियोमर। दूसरी बात, एनेंटियोमर देखने के लिए हम सीधे अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो हम कह देंगे कि ये एनेंटियोमर है। या अगर दो कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं, अभी हमने लिखा था ए बी सी डी, ऐसे लिख दें हम बी सी डी ए, कुछ ऐसे लिखा हो, और एक मान लो आ जाए ये आर आ जाए, ये कुछ और है, और इसमें एस आ जाए, तो आर और एस आ गया तो ये क्या हो जाएगा? एनेंटियोमर। ठीक है, तो यहां जो बात करी गई है देखिए आप कि कौन सा एनेंटियोमर है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि किसमें कायरल कार्बन है। ये बात बेटा सबको पता होगी, कायरल कार्बन क्या होगा? कार्बन के चारों तरफ अगर जो डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो वो क्या होगा? ये है कायरल। तो एक कायरल है तो वो एनेंटियोमर होगा। तो एक कायरल देखो, इस कार्बन को देखिए CH3 कायरल है? नहीं है, इसमें कोई कार्बन कायरल नहीं है। इसको देखिए NH2, नीचे क्या है? H, CH3 कायरल नहीं है। इसमें देखिए CnH2 CH3H CH2 CH3, ये आपका क्या हो गया? कायरल। तो कायरल हो गया तो ये क्या शो करेगा? एनेंटियोमर में रह सकता है। तो ठीक है, ये रह सकता। बोलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं। लिक्विड में कौन सा प्रकाश सक्रिय यौगिक है? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आपको आइसोमेरिज्म में आपको एक बार रिकॉल करा दें, आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन, इस पर आपको फोकस करना है बेटा। देखा गया है जहां तक तो ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चर वाले में टॉटोमेरिज्म ज्यादातर पूछा जाता है। स्ट्रक्चर हुआ, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि एक साल ऐसा था कि 3 आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आए हुए थे, तो ज्योमेट्रिकल से एक क्वेश्चन आ सकता है। टॉटोमेरिज्म टच कर लो, आपको पढ़ना ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन, इन 4 पॉइंट पे ज्यादा विशेष ध्यान दो तो आना होगा। तो 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आता ही है इससे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रकाश सक्रिय यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? तो ध्यान से सुनो, किसी कंपाउंड में एक किरल कार्बन होगा तो प्रकाश सक्रिय होगा। एक से अधिक है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वह सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव। यही मेन है। तो इसको अपने देख लेते हैं कि इसमें आपका कायरल, एक कायरल, तो इसमें पहला है एन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कोई कायरल नहीं है। दूसरा है 2 क्लोरोब्यूटेन, देख रहे हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। 2 क्लोरोब्यूटेन Cl CH3 CH2 CH3, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये आपका क्या हो गया? कायरल। तो एक ही कायरल है, तो एक कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। एक से अधिक कायरल होता तो हमें देखना पड़ता है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे थोड़ी सी थ्योरी की रिवीजन की बात करते हैं, कन्फर्मर आइसोमर की। तो बेटा कन्फर्मर आइसोमर में आपको जो अपने एनसीईआरटी जो कहते हैं एन ब्यूटेन और इथेन, इसका कन्फर्मर है। आपको ये पता है कि कन्फर्मर आइसोमर में इनफाइनाइट आइसोमर बनते हैं। एन ब्यूटेन का पूछा जाए या इथेन का पूछा जाए, इसमें करते करते अपने इसमें गाउच, स्क्यूज, क्लिप्स, ये सब चीज़ें, इक्लिप्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं तो सबसे अधिक होता है स्टेबल एंटी, फिर गाउस,
फिर पार्सली इक्लिप्स्ड और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहां मैंने PEF लिख दिया, पार्सली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और इसके रीजन के पीछे ये मैटर है कि एंटी, ये देखिए कहां एंटी, ये है, इसमें स्ट्रेन कम है, ठीक है ना, और में स्ट्रेन एंटी का, ये दो एंटी इसमें आ गए, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। इसमें आपका क्या है, ये आ गया आपका इक्लिप्स्ड, वो भी क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड, तो ये तो नहीं होगा। ये आपका हो गया पार्सली इक्लिप्स्ड। इसमें ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं, यही एंटी का स्ट्रक्चर है, तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा एंटी। और कारण इसका पीछे क्या है कि इसमें स्ट्रेन क्या है, कम। तो अगर जो हम इसको थोड़ा सा मैटर डिस्टर्ब करें, यहां पे आपको ये यहां पे कर देते हैं H और यहां कर देते हैं CH3, तो अब ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है बात। आंसर कौन सा होगा, थर्ड, क्योंकि ये क्या हो गया, गाउस हो गया। बात समझ गए। क्वेश्चन की मेन सबसे अधिक होता है एंटी, फिर गाउस, फिर पार्सली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स, क्योंकि एंटी में बॉन्ड पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, कुल मिलाकर रिपल्सन इसमें कम होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर यहीं पे इस टाइप का मैटर हो, ये आपको हम एक्स्ट्रा कि इसमें और क्या हो सकता है, यहां OH हो और यहां कुछ Z वगैरह लगाओ, तो अगर Z की जगह पे OH हो, NO2 हो, CHO हो, COH हो, ध्यान दीजिए बात को, F हो, एटसेट्रा, ये सब ग्रुप लगे हों, तब एंटी अधिक स्टेबल नहीं होगा। तब कौन अधिक स्टेबल होगा, गाउस। जब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाएगा, उस कंडीशन में गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग, ये है मेन मोटा मोटी कार्यक्रम, कि सबसे अधिक स्टेबल नॉर्मली अगर जो N-ब्यूटेन है, क्योंकि NCERT का है, तो एंटी, फिर गाउस, फिर पार्सली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमने चेंज कर ही दिया है, ये एक ही आंसर हो रहे थे। तो फिर नेक्स्ट, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अधिक कौन होगा, गाउस, फिर एंटी, और वो ऐसे रहेगा पार्सली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। कोई दिक्कत, आराम से पॉज करके खूब बढ़िया से इसको देख लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से यौगिक का कौन सा युग्म प्रतिबिंब रूप है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनएंशियोमर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इनएंशियोमर आपको हमने बताया कि पहला तो सीधा तरीका यह है कि आप ये देखो, मिरर इमेज हो और सुपर इंपोजेबल ना हो। सीधे एग्जाम में 10 सेकंड का काम है, मिरर इमेज देखना है और वो सुपर इंपोजेबल ना हो। जैसे ये पहला ही देखा, तो मिरर इमेज है, यहां अगर मिरर लगाएं तो ये इसकी मिरर है, नहीं है, खत्म कहानी। इसकी देखिए मिरर इमेज है और इसको क्या कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं। तो मिरर इमेज बट नॉट सुपर इंपोजेबल, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। इनएंशियोमर में सीधे ना, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इंपोजेबल। क्यों दोस्तों। दूसरा, अगर तुम्हें देख कुछ उल्टा सीधा लिखा है तुम्हें, हाँ एक बात ध्यान रखना कि इसमें सिमेट्रिकल ना आ जाए, यहां सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, इस बात पे गौर करना। दूसरी बात, कोई मुद्दा किसी तुम चेक ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम RS निकाल लेना, एक R आ जाए दूसरा S आ जाए तो वो भी क्या होगा, इनएंशियोमर। बोलो भाई, तो इनएंशियोमर हो गया। इस बात में कोई डाउट, कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन किरल नहीं है। सही है। किरल का मैटर हमने ये बताया कि आपको ये देखना है कि किसमें कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो इसमें पूछा है कौन किरल नहीं है, पहला ही देख लिया, 3-ब्रोमोपेंटेन, यहां लगा दिया Br, यही तो है,
1 2 3 4 5 3 ब्रोमोपेंटेन। तो 3 ब्रोमोपेंटेन, ये Br अलग H अलग, ये दोनों क्या हैं सेम, तो ये क्या हो गया नॉट कायरल, ये कायरल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न चलायु यौगिक में स्थायित्व का क्रम होगा, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किसका इनॉल फॉर्म अधिक स्टेबल होगा या इनॉल कंटेंट का क्रम बताइए। तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया है ना, सीधे आपको उसका इनॉल बनाइए ध्यान से। अगर जो वो एरोमेटिक है तो उसका इनॉल कंटेंट सबसे अधिक होगा, वो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कुल मिला के बात ये है। दूसरी बात, एरोमेटिक के बाद हमें देखना है रेजोनेंस। रेजोनेंस आ जाए, डबल सिंगल डबल ऐसी कुछ बातें आ जाए, किलेशन आ जाए, तो वो उसकी बात कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ CO ग्रुप और फिर उसके बाद से अल्फा हाइड्रोजन, ये देखना होता अपने को। इसमें अभी एरोमेटिक का तो चांस है नहीं। ये कह रहा है निम्न चलायु यौगिक में स्थायित्व का क्रम होगा, ठीक है। तो ये तो है आपका सिंपल इनॉल, ये है कीटो, और ये इनॉल फॉर्म है, लेकिन इसमें देखो क्या है डबल सिंगल लोन में। बोलिए तो इनॉल फॉर्म में कौन अधिक होगा? अगर इनॉल बनाने पर एरोमेटिक हो जाए या रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाए तो हम उसका इनॉल कंटेंट अधिक मानेंगे, अधिक होगा। और नहीं तो जनरली, ध्यान से सुनो, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे सिंपल सी बात करता COCH3 और इसमें ऐसी बात करता CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 और यहां लिख देता A और यहां लिख देता B, पूछता कौन अधिक स्टेबल है, तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहां क्या दे रखा आपको इनॉल कंटेंट का क्रम। तो सबसे अधिक इनॉल अगर रेजोनेंस में है, जैसे ये है मुद्दा, तो इसका मुद्दा ये है कि ये बनेगा ऐसे CH3 COH डबल बॉन्ड CH COCH3 और यहां क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, जिसको क्या कहते हो आप किलेशन, किलेट, और इस घटना को क्या कहा जाता है किलेशन। तो सबसे अधिक चलायु यौगिक में स्थायित्व का क्रम सबसे अधिक कौन सा होगा? थर्ड। अब थर्ड के बाद क्या है? कीटो है और ये क्या है इनॉल। तो सिंपल कीटो सिंपल इनॉल में कौन अधिक स्टेबल होगा? कीटो। तो थर्ड के बाद क्या हो जाएगा? सेकेंड, फिर फर्स्ट। कौन सा आंसर होगा? आंसर हो गया सेकेंड, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो इनॉल कंटेंट का पूरा एकदम मोटा मोटी कार्यक्रम फिर दिमाग में रखिए भाई साहब। सबसे पहले आप इनॉल बनाओगे, अगर दे रखा है कि इनॉल कंटेंट का क्रम, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर एरोमेटिक हो तो उसको पहले टिका देना है, फिर आप रेजोनेंस देखो, किलेशन वगैरह कहीं आ जाए, फिर नंबर ऑफ CO ग्रुप देखो, फिर अल्फा हाइड्रोजन लास्ट में, ठीक है। तो इसमें तो हमने किलेशन हो गया, और जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। बात पकड़ में आई? क्वेश्चन ध्यान से देख लिया, पोज करके अपना आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, PMT में इस टाइप क्वेश्चन या यही आया वो क्वेश्चन। निम्न में से कौन चलायवता दर्शाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म हमने पहले ही कहा था कि आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, तो आगे आपके सामने। तो टॉटोमेरिज्म में 1,2 डायट सिस्टम, 1,3 डायट सिस्टम, 1,3 डायट सिस्टम के लिए होता है कि अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। फिर इसमें एक टर्म आता है पैरा टॉटोमेरिज्म। जैसे अब कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये H इसके पास आ गया, ये H इसके पास आ गया, कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत स्टैंडर्ड मैटर नहीं रहा, नॉर्मल सब बच्चे जानते हैं ये बात कि CO के ठीक बगल में
कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वहां से H का ट्रांसफर कर दो, टॉटोमेरिज्म वो शो करेगा। लेकिन डबल सिंगल डबल के बीच में वो H नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ध्यान से सुन लो भाई, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए बेटा। यहां से H नहीं निकाल सकते। हमारा मकसद था है रिवीजन, मूल मकसद अपना क्या है, रिवीजन। तो जो बच्चे हल्का फुल्का पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो उनको ध्यान रखिए पैरा टॉटोमेरिज्म में इस टाइप का केस। लेकिन यहां से H नहीं निकाल सकते, ये बात पकड़ लिया। दूसरी बात देखिए, अगर जो ये ऐसा मैटर है या ऐसा भी है, इसी टाइप वाला लिख दिया हमने, तो यहां से H का ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से H का ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, पैरा टॉटोमर। और पीएमटी यहां तक पहुंची है, पैरा टॉटोमर पे क्वेश्चन उसने पूछा है, इसलिए अपनों ने एक चीज डाल के आपको दिखाया। तो ये तो सिंपल था, यहां से H का ट्रांसफर कर लिया, ये सिंपल था, यहां से H का ट्रांसफर कर लिया। और ये कौन सा होगा, पैरा टॉटोमेरिज्म। इसमें H का ट्रांसफर कहां से हो जाएगा, यहां से। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बोलो भाई, क्लियर। टॉटोमेरिज्म के पीछे एक थोड़ी सी भूमिका बता दें। टॉटोमेरिज्म जनरली H का ट्रांसफर हो, जनरली H का ट्रांसफर हो अपने में 1,2 डायट सिस्टम, 1,3 जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर एक स्थान से तीसरे स्थान पर, तो 1,3, तो इसमें कीटोइनॉल होता है, नाइट्रोसो ऑक्सीम होता है, नाइट्रो एसी नाइट्रो होता है, एमाइड इमिडोल होता है, इमीन इनामीन होता है। ये हो गया। फिर अपना उठाते हैं पैरा टॉटोमर। और ब्रेट रूल वाली बात याद रखना, अपना मेल मूल की एकदम खटाखट एक तरफ से रिवीजन, उसको देखा ब्रेट रूल की ब्रिज कार्बन से H का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसी की बात कर रहे हैं अपने। फिर अपना इसका थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी कौन सी, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, टॉटोमर सेम होते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में, फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको डील करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन। फिर निम्न में कौन सा बाइफेनिल प्रकाश सक्रिय है। अब प्रकाश सक्रिय की यहां तक भी पीएमटी पहुंचा हुआ है, पीएमटी का ही जनरली ये क्वेश्चन है। प्रकाश सक्रिय अभी हमने बताया कि एक कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, एक से अधिक है तो हमें सिमेट्री अनसिमेट्रिक देखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो किरल कार्बन न होने के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करते हैं। बात पकड़ में आई। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो किरल कार्बन न होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करते हैं, जिसमें दो फेमस एग्जांपल हैं, एलीन एंड बाइफेनिल। तो बाइफेनिल का यहां पे क्वेश्चन है। बाइफेनिल, अब सिंपल बाइफेनिल है ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिमेट्री है इसमें, लेकिन इसके ऑर्थो पर यहां कोई बड़ा ग्रुप लगा दें, जैसे यहां पे ये है, ये नहीं होगा, इसको ऐसे किया, काट दिया, जैसे ये है, देखो मेन मुद्दा था, ये बाइफेनिल से लगा है। जब यहां ऑर्थो पे ग्रुप लगा है तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको यहां से काटेंगे तो यहां क्या आ जाएगी, अनसिमेट्रिसिटी। बात पल्ले पड़ी। तो ये है, ये ऐसे हुआ तो ये इसी में कट गया, नहीं आया, अनसिमेट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद देखो रिपल्सन, रिपल्सन होने से ये ऐसे आ गया, तो Br ऊपर, I नीचे, यहां Br, यहां क्या आ गया, अनसिमेट्रिसिटी। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। अब यहां पे देखो एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, यहां पे यहां थर्ड वाला भी आंसर हो सकता है, लेकिन पीएमटी एक ही सिंगल आंसर, तो बेस्ट आंसर यही है थर्ड वाले में। हाँ, अगर ऑर्थो पे F लगा हो या H लगा हो तो उसमें रिपल्स, क्योंकि छोटे ग्रुप होते हैं, रिपल्सन नहीं करता है। और कोई बड़े ग्रुप लगे हो, यहाँ पे NO2 लगा हो, यहाँ पे COH लगा हो, यहाँ पे COH NO2 इस टाइप से लगा हो, तो वो यहाँ AB BA या AB ऐसे ग्रुप लगे होंगे
तो ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करता है। लेकिन इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या है? अनसिमेट्रिसिटी। किरल कार्बन इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से सेम आपका एलिन भी हो गया। देखिए क्वेश्चन अपने लिया उसका, लेकिन हम लोग कोशिश ये है कि बच्चों का रिवीजन हो जाए। एलिन में भी यही है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C A B A B यहां डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर जो इवन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे 1 2 इवन हो गया, 2 4 6 8 ऐसा है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा। तो ऐसे आप ध्यान रखो, बीइंग PMT स्टूडेंट, AB ऐसे लगा हो बाइफेनिल पे तो ऑप्टिकल एक्टिव, और इवन डबल बॉन्ड हो 2 4 6 8 AB तो वो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। ठीक है, जैसे हमने खूब लंबा सा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। C डबल बॉन्ड 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 C, यहां कर दिया Cl, यहां कर दिया H, 1 2 3 4 5 Cl और H, तो 1 2 3 4 5, हाँ बशर्ते ये डिफरेंट होने चाहिए यार। तो इवन हो गया तो ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पता ही है आपको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड और रिंग। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन करते समय आपको बस बहुत तेजी से करना है, वहां पे मिनट का भी टाइम नहीं लेना चाहिए, जितने जल्दी हो इसका हम फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड कराउंड। ये कार्बन है, सेम ग्रुप आ गया HH, तो ये GI शो नहीं करेगा। एक कार्बन सेम ग्रुप, ये GI शो नहीं करेगा। एक कार्बन यहाँ डिफरेंट है, लेकिन देखो जो चीज इधर है वही चीज इधर है, तो ये भी सेम, ये भी GI शो नहीं करेगा। यहाँ देखो HCl, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ऐसे डिफरेंट हो गया ना भाई। 1 कार्बन तो सेम है पहला, यहाँ सेकेंड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बोलिए सही है? तो कार्बन के चारों तो हमें क्या देखना है, कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया के अणु में कौन सी समयोता है? यूरिया के अणु में कौन सी समयोता है? ऑप्शन दिया है, पहले तो यूरिया आप लिख लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, ये भी RPMT में एक बार क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब यूरिया ही है। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनाइड से। ये सब बातें करते हुए अब यूरिया क्या है, इसमें देखो CO के ठीक बगल में, तो इसका NH2COH डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया? NH। ठीक है, H का ट्रांसफर O के पास ले गए। ऐसा किसमें करते हैं? टॉटोमेरिज्म में। तो यूरिया क्या शो करेगा? टॉटोमेरिज्म। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। हाँ, एक बार और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिया एंड आइसो यूरिया, इसका नाम क्या दिया? आइसो यूरिया। सो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? तो आंसर क्या हो गया? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट बात करी थी इसकी, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट की बात करी गई थी। और मैक्सिमम इनॉल कंटेंट में हमने कहा कि आप पहले देखो कौन सा एरोमेटिक है, उसके बाद से हमने कहा कि आप रेजोनेंस देखो, फिर हमने कहा कि नंबर ऑफ CO ग्रुप देखो, फिर हमने कहा कि क्या देखो? अल्फा हाइड्रोजन आप उसमें देख लो। तो नंबर ऑफ CO ग्रुप देख लेते हैं पहले। इसमें कितने CO ग्रुप हैं? 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, दोनों में 2-2 CO ग्रुप हो गए। अब क्या देख लोगे? इनॉल जब बनाओगे, इसमें इनॉल ग्रुप अधिक मैक्सिमम, तो इनॉल बनाओगे तो ये है, उसमें अल्फा H है, देख लो 3 3 इधर कम है, तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। इनॉल कंटेंट किसका अधिक हो जाएगा? सेकेंड का। ठीक है,
समझ गए बात। इनॉल कंटेंट का एक ब्रीफ आइडिया। एरोमेटिक सबसे पहले एरोमेटिक, रेजोनेंस, नंबर ऑफ CO ग्रुप, फिर अल्फा हाइड्रोजन जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल निम्न में से कौन सी समझौता दर्शाता है? क्वेश्चन, एक चीज फिर मैसेज हमने करने की कोशिश की है इसमें कि लैक्टिक अम्ल एनसीईआरटी के कॉमन नेम का है। बच्चों इस बार मेरा मानना है कि क्वेश्चन बहुत उटपटांग नहीं आएंगे, एनसीईआरटी से कनेक्ट करके आएगा। और हमने भी यही कोशिश की है, कॉमन नेम जितने आप, जैसे IUPAC है, हर चैप्टर के पहले एक पेज है, उसमें ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक में एक तरफ कंपाउंड लिखा है, फिर कॉमन नेम, फिर IUPAC नेम, तो ऐसे कुछ भी करके आ सकता है। तो लैक्टिक अम्ल, तो पहले तो आपको लैक्टिक अम्ल क्या होता है आना चाहिए। तो लैक्टिक अम्ल COH H CH3 और यहां OH, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कायरल है। तो एक कायरल कार्बन है, तो हमने पहले बात करी, एक कायरल कार्बन है तो क्या करोगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आंसर था। तो लैक्टिक अम्ल ऐसे कई से मेलोनिक एसिड, मैलेइक एसिड, मैलिक एसिड, आप जितने कॉमन नेम हैं जनरली आप उसको एक बार को एनसीईआरटी के तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट याद करो कैसे बनाया जाता था, फिर उसमें निकोल प्रिज्म थी, फिर यहाँ पे पैरामीटर, तो उसका नाम ही क्या होता है, पोलरीमीटर। तो इसका सीधे फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको याद रखना आपको क्योंकि आया हुआ ये भी। तो ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई मेथिल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर, स्ट्रक्चर आइसोमर का क्वेश्चन है ये। आप सिंपल जब भी ऐसे दिया जाए इसको थोड़ी सी बात, डाई मेथिल ईथर, कॉमन नेम जानबूझ के लिखा गया है कि डाई मेथिल ईथर लिख दिया। इथाइल अल्कोहल C2H5 इथाइल हो गया और ये अल्कोहल, ठीक है। अब डाई मेथिल ईथर है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें देख लो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही तो है, बोलिए। तो जब ये है तो आपको कार्बन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ध्यान सुनना स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, एक में रूट चेन कुछ और की हो, दूसरे में रूट चेन कुछ और की हो, तो वो हो गया चेन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में किसी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन डिफरेंट हो तो क्या हो गया, पोजीशन। एक में कोई और फंक्शनल ग्रुप में, एक में कोई और फंक्शनल ग्रुप हो तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, ईथर, और ये क्या है, अल्कोहल, तो ये मैटर क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बार बार चीजों को, क्वेश्चन नहीं उसके आगे पीछे की बात कर रहे हैं, आप उसको अपने ध्यान में रखना आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। C7H9N has how many isomerism form that contain a benzene ring? क्वेश्चन को आसान किया गया, लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। कहा गया बेंजीन रिंग कंटेनिंग, ये नहीं कहा गया आपका आइसोमर, तो बेंजीन रिंग C7H9N, तो आप पहला काम इसमें बेंजीन रिंग बना दीजिए। पहला काम क्या करना है, बेंजीन रिंग बना दिया। अब कह रहा है C7H9N CH2NH2, दूसरा NH2 कर दिया हमने यहां पे, क्योंकि यहां पे कर दिया CH3, ठीक। फिर NH2 कर दिया, ऑर्थो पे किया, अब क्या कर देंगे, मेटा पे कर देंगे। फिर NH2 कर दिया और कहां पे कर दिया, पैरा पे। फिर NH और यहां पे CH3। अब इस टाइप क्वेश्चन, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि बेंजीन रिंग कंटेनिंग में कितने 2 डिग्री एमीन है,
कितने 1 डिग्री एमीन हैं, कितने 3 डिग्री एमीन हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन को वो बना सकते हैं। तो यहां तो कितने बना दिए अपनों ने बेंजीनिंग, मतलब आंसर कितने हो गए 5। बोलिए सही है, कोई दिक्कत? बेंजीनिंग कंटेनिंग, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। हम क्या याद दिलाएं क्लास की, तो C7H7Cl करते थे, याद करो, फिर OH वाला करते थे, फिर CH3CH3 वाला करते थे। बात ध्यान है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। सिंपल, प्रोपेनल लिख लो, CH3 CH2 CHO 1 2 3 प्रोपेनल। प्रोपेनोन CH3 CO CH3, ये हो गया प्रोपेनोन। ये तो हुआ। अब इसमें कार्बन काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं 3, इसमें कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन 3 3 6 ऑक्सीजन। एक में क्या है एल्डिहाइड, एक में क्या है कीटोन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा और एक में फंक्शनल ग्रुप दूसरा। कौन सा होगा बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। CH3 CHOH CHOH और CHO। सही है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये क्वेश्चन पूछता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्मूले आपको देखना है। यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर है, अनसिमेट्रिकल है, तो चाहे ज्योमेट्रिकल हो बेटा चाहे ऑप्टिकल हो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो या नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल है ज्योमेट्रिकल, फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n मेडिकल में। तो एक कायरल कार्बन ये हुआ, एक कायरल कार्बन ये हुआ, ये तो हुआ। तो n इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इसमें कितने हो गए 4। फॉर्मूला बेस्ड है, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन आप देखते रहना, पॉज कर लो, क्वेश्चन है 1 मिनट टाइम लेके पहले खुद करके एक बार देख लो, फिर देखा क्या सोल्यूशन है, फिर उसके बाद से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिर वही कहानी। कंसीडर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। सही बात, स्ट्रक्चर देख लिया तुमने, स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसमें देखो, अब नीचे वही दे रखा है, डायस्टोमर है, मिरर, सब चीज है। इनएंसोमर पता है आपको, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। डायस्टोमर नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजेबल। इसको आप हमारे ख्याल से इसको आप सीधा कर दो, सीधा कर दिया, कर दिया। CH डबल बॉन्ड कर दिया, यहां है CH3, और जब इसको इधर ले आए तो ये हो गया आपका H और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया H। ऐसे इसको कर लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड। और जब ऐसे किया तो ये क्या हो गया H CH3 और ये क्या हो CH3 और ये क्या हो गया H। देखो मिरर, इनएंसोमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनएंसोमर। और इनएंसोमर में आपको देखना है मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज। मिरर इमेज दिख रहा है, देखो टक टक, सही है। इसको उठा के इस पर रखो, सुपर इम्पोज हुआ नहीं हुआ, तो क्या हो गया आंसर इनएंसोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। निम्न संरचनाओं को देखें। क्या करें, इसको कंसीडर करना है, फिर नीचे बता देना है। हमने आपसे पहले किया, यहां इनएंसोमर, डायस्टोमर, कन्फर्मर, आइसोमर, आइडेंटिकल, ऐसी बातें करी गई हैं। बेटा इसमें RS आप सीखो। मैं तो कहूंगा कि ऐसे कई कंफ्यूजन, तो RS देख लो। RS में CIP रूल लगाना पड़ेगा आपको। CIP रूल पता है ना, फर्स्ट रूल, हायर एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी। IBR CLF 2 3 4 नंबरिंग करते हैं पहले। IBR से ये है ना एटॉमिक नंबर वाला, IBR
ClF, याद आया, ONCH, याद आ रहा है। इसमें भी 1 2 3 4, एक से कहां गए 2, इसमें एक से कहां गए 2, ठीक है, सही है। अब 1 से 2 गए, ठीक है ना, 1 से 2 किधर जा रहे हैं हम, दाईं तरफ, क्या हो जाएगा R। सबसे छोटा ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा S। यहां 1 से 2 भाई राइट साइड R, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज S। अगर सबसे छोटा ग्रुप है, याद करो सबसे छोटा ग्रुप, याद आ रहा है आपको AKM रूल, ध्यान आया। तो 1 से 2 दाईं तरफ R, बाईं तरफ S। अगर सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर में क्या करते हैं, चेंज, R का क्या कर देंगे S, S का क्या कर देंगे R। तो ये क्या हो गया आपका S। अब दोनों SS आ गया, मैटर क्या हो गया, आइडेंटिकल। बोलो भाई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर वही RS पे बात है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि R और S बताना आपको। द R आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, निम्न में कौन R समावी है। तो बेटा आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग CIP रूल से, सिंपल सी बात। हाँ, नंबरिंग के बाद दाईं तरफ है तो R, बाईं तरफ है तो S। देखते हैं 1 2 3 4, 1 से 2 किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट, लेफ्ट। मगर सबसे छोटा ग्रुप अगर जो हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर में क्या कर देंगे, चेंज। तो S का क्या हो जाएगा R, तो पहला हो गया। फिर 1 2 3 4, 1 से कहां गए 2, क्या आया राइट साइड R। सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, नहीं है, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं करेंगे। 1 2 3 4, 1 से कहां गए 2, क्या आया R। लेकिन सबसे छोटा ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो R का क्या हो जाएगा S। इसमें भी IBRCLFONC 1 2 3 4, ये क्या आ गया S, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। RS निकालने के लिए सिस्टमेटिक एक रूल ध्यान से सुन लो, CIP रूल आपको आना चाहिए। CIP रूल है हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, ठीक है। IBRCLFONCH नेक्स्ट अगले क्वेश्चन लिखा था हमने। फिर हायर मास आइसोटोप हायर प्रायोरिटी, फिर आपको ट्रिपल डबल सिंगल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे रूल बताए थे। रूल के बाद आप AKM 1 2 3 नंबरिंग कर दी, दाईं तरफ गए तो R, बाईं तरफ गए तो S। ध्यान से देख लो कि सबसे छोटा ग्रुप कहीं हॉरिजॉन्टल पर तो नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर में R को क्या करना है S, S को क्या करना है R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the isomeric hexane, the isomer that give the minimum and maximum number of monochloride derivative are respectively। इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। आपको इसका एक सिंपल सी बात समझ लो कि कोई ऐसे कार्बन कार्बन है, क्लोरीनेशन करना है, तो एक बार H हटा के Cl यहां लगाओ, एक बार H हटा के Cl यहां लगाओ, एक बार H, लेकिन दोनों का नाम क्या हो जाएगा सेम, तो उसको कंसीडर आपको उसमें से एक ही लेना है। अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ क्या लेना है, एक। तो यहां की बात है 3 मिथाइल पेंटेन 2 3 न्यूनतम अधिकतम 2 3 डाइमिथाइल एनहेक्सेन, ऐसे सबके करेंगे। अबे देखिए इसको CH3, हम दोनों स्ट्रक्चर लिख ले रहे हैं, पहले ही ऑप्शन को लेते हैं 2 मिथाइल पेंटेन, वन टू थ्री फोर 5, और दूसरा है 2 3 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, देख रहे हो आप। एक बार H हटा के Cl यहां लगा सकते हैं,
एक बार यहां लगा सकते हैं, एक बार यहां लगा सकते हैं, एक बार यहां लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें सिर्फ यहां और ये तो सेम हो जाएगा, क्यों, ये और ये तो सेम ही हो गया, और एक बार यहां करने को यहां भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ दो ही बनेंगे, इसमें मैक्सिमम, तो इसमें पूछा है मिनिमम, तो ये आ गया आपका मिनिमम और ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम, और ऐसा आंसर फर्स्ट ना होके क्या हो जाएगा, फोर्थ। बात समझ गए, एच हटा के हम सीएल लगा रहे हैं, उसके बाद अपने देख ले रहे हैं कौन सा होगा। इस सब में पहले ऑप्शन से अपने को पता चल गया। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन एक, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यही बात है। ऑप्शन में चलते हैं, हमने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा देखना हो तो एक कार्बन पे देख लो, दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले ऑप्शन देखो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन CH3 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन, सही है। तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन, तो इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, ये बैलेंस ये हटा देते हैं। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमो, इस कार्बन में देखो डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन में डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए क्या शो करेगा, ये GI, पहला आंसर ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 26। याद करो तो अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया होगा, उसमें से क्वेश्चन बता दें कौन सा। क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर हमने इसकी डिटेल बात करी थी कि सबसे अधिक स्टेबल कौन है, तो सबसे अधिक एंटी गाउस पार्शियल इक्लिप्स फुल इक्लिप्स। एंटी वही स्टेगर्ड में, गाउस का एंटी गाउस, एंटी गाउस, तो इसमें आंसर आपका हो गया ये वाला स्टेगर्ड, इक्लिप्स तो नहीं, स्टेगर्ड फिर गाउस फिर इक्लिप्स, तो वही बात है, बात कर चुके हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, C4H11N में कितने प्राइमरी, देखिए बहुत एक सिंपल सी बात सुनिए, प्राइमरी एमीन, अगर देखिए CH3, जल्दबाजी में बच्चे कई बार, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, ये आता है, ये बिल्कुल अपने मानते हैं आता है, लेकिन जल्दबाजी में ये 1 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री है, 1 डिग्री, समझ गए बात, तो 1 डिग्री में है। अगर किसी कंपाउंड में NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री, उसमें कार्बन से नहीं देखते, NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। तो अगर किसी कंपाउंड में NH2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया, तो हमें यही तो बनाना है। आ जा, कितने, तो पहले सिंपल ले लिया, 1 2 3, बोलो, ये लिया, फिर नेक्स्ट ऐसे ले लिया, बोलो, फिर नेक्स्ट 4 यहाँ 2, फिर नेक्स्ट ऐसे लिया, बोलो, सही है, फिर नेक्स्ट ऐसे ले लिया, और कोई बनेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, मैक्सिमम वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सीधे आप देखो एक कार्बन पे सेम ग्रुप लगा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो अब इस कार्बन की बात करते हैं, देखो इस कार्बन पे क्या लगा है, डिफरेंट ग्रुप, तो ये GI शो करेगा, इस पर डिफरेंट लग गया, इस पर डिफरेंट लग गया, ये GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, यहां से करेगा लेकिन यहां से नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, देखो डिफरेंट है। तो अपने से क्वेश्चन ये पूछा है ना कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा आंसर, ये GI शो करे, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो GI शो करेगा, सेम लगा होगा तो GI शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, बायोमोलिकुलर क्वेश्चन। मेन तो एनसीईआरटी में बायोमोलिकुलर में दे रखा है, लेकिन आइसोमेरिज्म है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, याद करो ऐसे था, हाँ याद आ रहा है, HOH, OH और H, तो ये दोनों क्या है, एनोमर। और एपीमर याद करो ऐसे होता था ना, अपना मकसद है कि पुराना आपको रिवाइज करें। यहां पे अगर जो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या होगा, एपीमर। ये दोनों क्या होंगे, एपीमर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब ये मैटर होगा तो उसको क्या कहेंगे, एनोमर। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 29। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है अपने को और हमसे पूछ रहा है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर बेटा जानते हो कई बार ऐसा होता है कौन स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, और उसमें तो हमें देखना है कौन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करता है, यही बात देखनी है। तो ये हमारा CH3 देखना है इधर, CH डबल बॉन्ड CH, CH OH Me। देखो अपने क्लास में भी भाई बच्चे पागल रहते हैं कि सर उसके कितने आइसोमर बनेंगे, उसके कितने आइसोमर बनेंगे, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, सिमेट्रिकल दे रखा होगा। अभी तक जो PMT का आप पेपर देखो, अब वो समय रहा नहीं, हो सकता है देखो एग्जाम जुलाई में हो जाए तो ठीक ही है, अब उतना टाइम बचा नहीं है। तो आप सिंपल जो बात कर रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं इसकी लेवल क्या है, क्वेश्चन आएंगे वही 15 सिंपल से, और सिंपल ही बच्चे गलत करके आते हैं। तब तो गलत, तब की तो डर के मारे उसे सिंपल को देखते नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है स्टीरियो आइसोमर, तो आप देख लो कौन GI शो कर रहा है, कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा और ये है कायरल। तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो n इक्वल टू कितना हो गया, 2। त्रिभुवन समावता की संख्या अनसिमेट्रिकल है तो हमने कहा एक ही फॉर्मूला लगेगा भैया, कौन सा, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, आंसर आपका हो गया 4। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इनेंशियोमर की बातें अपने 2-3 क्वेश्चन में किए, उसका एक थ्योरेटिकल मैटर दे रखा है। किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में D तथा L प्रतिरूपियों के किस गुण में अंतर होता है। तो ध्यान करो, इनेंशियोमर आपने लिखाया गया होगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और जनरली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। इसीलिए बेटा ध्यान सुनना, इसीलिए इससे फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन और डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते थे, डायस्टोमर को कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा वो डायस्टोमर। बातों को ध्यान दो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टोमर शो करते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो इसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ध्यान है। अब इसमें हमने एक चीज बोली कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जनरली केमिकल, सभी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी सेम नहीं होती है। क्या डिफरेंट होता है, अगर जो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है। अगर एक +a डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, -a डिग्री। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि कंपाउंड इसके डी रोटेशन में +36 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, -36 डिग्री। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है, चेंज कहां होगा, देयर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई कहे कि सभी केमिकल ना, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहां बात बता दी, एक +a, ऐसे कोई कह दे एक +52 डिग्री है, दूसरा क्या होगा, -52 डिग्री। नेक्स्ट, ग्लूकोज के लिए प्रकाशिक समावेश की संख्या। ग्लूकोज का फिर हम ध्यान देते भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन आप सिंपल दिया है तो इसमें ओपन स्ट्रक्चर, और एक आपको ध्यान रखना है किस पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर। IIT वगैरह में भी क्वेश्चन इस पे आ चुका है, साइक्लिक। तो CHO, CHOH, 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 CH2OH, 1 2 3 4,
n इक्वल टू क्या है 4, 2 की पावर 4 क्या हो गया 16। और इसका स्ट्रक्चर बना के देखना, इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, उसमें शायद बना के देखना आप, n जो कायरल कार्बन होगा उसमें शायद होगा 5। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5। याद आ रहा है बेटा? ऐसे फ्रक्टोज में आपका 3 तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रो में किस प्रकार का है? जब ऐसी बात है तो नाइट्रो में एथेन लिख के देख लो ना, CH3 CH2 NO2 नाइट्रो एथेन। अब देखो NO2 के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हमने याद दिलाई थी आइसोमरिज्म, तो यहां से H, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, और यहां क्या ये है नाइट्रो, और ये क्या नाइट्रो कंपाउंड है ना, और ये उसका क्या बन गया टॉटोमेरिज्म बन गया नाइट्रो। इसको कई लोग बोलते हैं AC नाइट्रो, तो AC नाइट्रो। तो आपका आंसर क्या हो गया 3rd। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्न में किस यौगिक को प्रकाशिक क्रियाशील माना जाता है? मतलब बेटा क्या है, क्या देखोगे आप ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए कि आप क्या देखोगे, किसमें क्या है कायरल कार्बन है। ठीक है, तो कायरल कार्बन फर्स्ट में तो दिख नहीं रहा, सेकंड में नहीं है, थर्ड देखो CH3 CH2, ठीक है CHBr, और ये क्या है CHO, ये तो क्या हो गया कायरल, कायरल हो गया, तो हम ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो कोई दिक्कत? हमने कहा ना ऑप्टिकल एक्टिव देखना है, देखो सीधा कायरल। ब्यूटेन 2,3 डायोल, ब्यूटेन OH, ये सिमेट्रिक आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो आप चाहो बना के देखो, लेकिन मेडिकल में इतना नहीं, अपने को n इक्वल टू क्या है 2, फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं सिमेट्रिकल के लिए। ऑप्टिकल आइसो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये लिख दिया हमने फॉर्मूला भी, देख लेना आपने। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो 2 प्लस 1, आंसर क्या हो गया 3, फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट IUPAC नेम का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। IUPAC नेम नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, सही है, नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग जो अपनी 17 की सीरीज है उसमें जो ऊपर वहीं से नंबरिंग करनी है। CHO है फंक्शन को कंटेनिंग कार्बन है। अब जहां से नंबरिंग की है जो चीज है अपना मेन ऊपर है जो, उसकी तो क्या लिखेंगे सफिक्स, क्या लिखेंगे बेटा सफिक्स, इसकी क्या लिखेंगे प्रीफिक्स। बोलो तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, इसकी क्या लिखनी है प्रीफिक्स 2 मिथाइल, और ये क्या है पेंटेनल, तो आंसर क्या हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। IUPAC क्वेश्चन आता है, भगवान से दुआ करो कि IUPAC क्वेश्चन आए, आसान होगा, हर बच्चे का सही होता है। IUPAC की जब भी क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। अब ये इस कॉन्सेप्ट पे PMT ने कम से कम नहीं दिया होगा तो 3 बार 4 बार इसको 4 बार तो दिया है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट नहीं तो सिग्मा पाई, तो अगर इसका नाम देखा जाए तो PMT के अगर जो 15 साल पेपर में 4-5 बार इसका जिक्र है इस कंपाउंड का। क्यों जिक्र क्यों है? क्योंकि ये NCERT में है, इसका NCERT में एक पेज में इसके बारे में पूरी डिटेलिंग बताई गई है। क्या डिटेलिंग? अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे है तो नंबरिंग कहां से करेंगे डबल बॉन्ड पे, अन्यथा नंबरिंग उधर से करेंगे जो नजदीक होगा। तो इधर से नंबरिंग करो ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर, इधर से नंबरिंग करो डबल बॉन्ड एक नंबर, तो 1 2 3 4 5 6।
तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1-इन 5-ine, तो 1-हेक्सीन 5-ine, यही आंसर है इसमें। डिटेल बोल दी हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीएमटी में आया, वो भी आया है, ये भी पीएमटी में आया क्वेश्चन है। COCl 1 2 3 4 5 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, बिल्कुल सफिक्स ओइल क्लोराइड होगा, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल। COCl है ना, कीटोन मत गिन लेना भाई कि 1 कीटो ये सब नहीं है, ये COCl पूरा एक ग्रुप है। तो 2,3 डाइमेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड, आंसर क्या हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, बहुत सिंपल, बहुत, ये भी पीएमटी में आया क्वेश्चन। हमें ये भी दिखाना है कि आपको देखो क्वेश्चन आ कैसे रहे पीएमटी में, ये सब पीएमटी का क्वेश्चन है। अब आइसो नियो इस सब चीज के बारे में थोड़ी सी बात बता दें। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड, ये तो लास्ट हो गया, ये है सेकेंड लास्ट, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा है तो यूज करते हैं आइसो। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये है सेकेंड लास्ट और ये क्या है सेकेंड लास्ट, दो CH3 ग्रुप लगा है तो यूज करते हैं नियो। इसका यूज करेंगे आइसो, यू यूज करेंगे नियो। तो देख लो, ये तो हो गया आपका नियो, क्योंकि भाई आइसो आ चुका है पीएमटी में, आइसो तो आ चुका है पीएमटी में, समझ गए। नियो पूछ ले तो ये आपका है नियो, सेकेंड लास्ट नियो 1 2 3 4 नियो ब्यूटाइल। अगर ये हम कार्बन कर दें तो क्या लिखोगे नियो पेंटाइल। ऐसे देखो एक कार्बन, ठीक है ना, ये ऐसे ही तो लिख सकते हो यार, यही तो है लिखा, थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया यार, हाँ यही तो है। तो आइसो 1 2 3 4 आइसो लगा दिया और सभी कार्बन काउंट कर ले तो आइसो ब्यूटाइल, आंसर क्या हो गया सेकंड। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका सेकंड है। हाँ फिर 39 क्वेश्चन, क्या है 39 IUPAC नियम है, सिंपल नंबर। अब देखो नंबरिंग कहां से आप करोगे, CN से, नंबरिंग कहां से करोगे CN से, बात समझ गए। 39 CN से नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 क्या लिखा है भैया, देखो 2 और 3 पे क्या है, 2 और 4 पे डाइमिथाइल, तो 2 4 है ना, इसमें 2 4 सही नाम तो इसका होना चाहिए 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। अब इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो 2 4 डाइमिथाइल साइनोपेंटेन, ठीक है ना, ठीक है 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, इसका करेक्ट नाम ये लिख लिया। अब उसमें ऑप्शन नहीं है तो इस पे मामला जाता है। अब इसमें हमें अगर मान लो कि आ ही जाता तब इसमें टिक कर, लेकिन ये मेन है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, बात समझ गए। 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल इसका मेन नाम है। 2 4, अब इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो इसलिए उसका, लेकिन ये अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट 40 नंबर, ये भी एनसीईआरटी से लिया, लगभग 40 नंबर क्वेश्चन है। नंबरिंग कर दो 1 2 3, क्या है 3 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, सिंपल सी बात है। 3 पे क्या लगा है मेथिल, तो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। बोलो 3 मेथिल साइक्लो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, बोलो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ 41 फ्रेऑन 114 यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर इज 1,2 डाई। ठीक है, तो इसका नाम ही होता है, देखो फ्रेऑन CBA। सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन -1, बी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और ए मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन। यहां थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, छोटा सा जो एनसीईआरटी में CF2Cl2। ठीक है, अब इसका कोई पूछे इसका नाम तो हम पहले लिख देंगे फ्रेऑन। अब देखना इधर, अब आराम से देख लो, फ्रेऑन CBA। सी मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, कार्बन कितना है 1, 1 में से 1 घटाओ क्या आ जाएगा 0। बी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने इसमें 1 जोड़ दिया, हाइड्रोजन इसमें कितना है 0, तो 1 जोड़ दिया 1 हो गया। और फ्रेऑन 012। इसी प्रकार हमसे ये कहा है, ये तो हमने थ्योरी बता दी आपको, ये क्या बताई, थ्योरी बता दी आपको। अब यहां पे बात करते हैं कि फ्रेऑन 114 का नाम इसमें कौन सा है। ऑप्शन में चले जाते हैं भाई, पहले ही ले लो। इसमें कार्बन कितने हैं 2, तो फ्रेऑन तो लिखना है। और फ्रेऑन CBA कार्बन संख्या 2 कार्बन है, 1 घटा दिया 1 है। बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब ऑप्शन तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया मामला आपका गड़बड़। ऐसे सेकंड देखिए, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी नहीं होगा। थर्ड देख लो, नंबर ऑफ कार्बन आ गया, फ्रेऑन थर्ड में देखते हैं, फ्रेऑन नंबर ऑफ कार्बन -1 आ गया। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 0, 1 जोड़ दिया तो 1 आ गया। फ्लोरीन कितने 1 2 3 4, इसका नाम आया फ्रेऑन 114। देख रहे हो बात, तो आंसर क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट करते हैं, IUPAC नेम, सिंपल आपकी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 मेथिल 2,4 पेंटेन डाइऑल, 2 मेथिल 2,4 पेंटेन डाइऑल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी कहानी 1 2 3 आपको याद है, फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ध्यान होगा हमने कहा था या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो। पहले जब, क्योंकि ओल्ड नेम में तीनों को नंबरिंग ऐसे करते थे 1 2 3 4 5, इसका लिख देते 3 साइनो और इसका सफिक्स लिख देते, लेकिन अब तीनों को छोड़ना है। तो प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, ऑप्शन कहां है कार्बोनाइट्राइल, ये सही है कार्बोनाइट्राइल। तो आंसर क्या हो गया थर्ड। इसको बेटा सही कर लेना, हिंदी में कार्बोनाइल लिखा है ना, ये हो गया कार्बोनाइट्राइल, सही है। तो आंसर इसमें हो गया थर्ड। या तो तीनों को लो, यहां पे कुछ भी चेंज, देखो पीएमटी ने यहां CHO करके दे रखा है, CONS2 भी हो सकता है, COS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 1 2 3 4 5, देख लो 4 मेथिल 2 पेंटीन, आंसर कौन सा हो गया ये। नंबरिंग में कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड इधर नजदीक था तो इसलिए नंबरिंग यहां से कर ली। नेक्स्ट 44, कहां से करोगे आप 44, नंबरिंग डबल बॉन्ड से कर देते हैं 1 2 3 4, ये है ना। तो इसका नाम क्या होगा 2 एथिल। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है C2H5, 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, आंसर क्या हो गया सेकंड। 2 पे एथिल है C2H5, 2 एथिल लिख दिया, 3 पे CH3 है मेथिल लिख दिया, ब्यूट 1 इन। अब इसमें भी ऐसे दे के नाम आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाए कि सिग्मा पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऐसी चीजें तो आपको ध्यान रखना है। पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब क्वेश्चन पूछेगा भाई, यहां है सिंपल सा है। इसमें
हाँ, N पे क्या लगा है CH3, तो नाम क्या हो गया N, डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। ध्यान से सुनो भाई, अगर जो फंक्शनल ग्रुप में एमाइड 2 बार से अधिक हो, 3 बार जुड़ा हो, मान लो ऐसे चेन में अभी किया था ना, CONS2 ऐसे लगा हो, CONS2 ऐसे लगा हो यहां पे, या रिंग से सीधे जुड़ा हो, रिंग मतलब ऐसे सीधे जुड़ा हो एमाइड, तो ऐसे रिंग से सीधे जुड़ा ना, तो स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो N डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। बोलिए सही है। नेक्स्ट 46, 1 2 3 4 5 6, सिंपल सी बात, नंबरिंग CHO से कर दी। 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 5 इनल, 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 5 इनल, सिंपल है, ये भी आया क्वेश्चन है, सब फेमस बातें चलने भाई आईपीएससी में, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं। नेक्स्ट नंबरिंग देख लो, बस लंबी चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो सही है। तो 5 6 डाइएथिल 3 मेथिल डेक 4 इन, आंसर क्या हो गया सेकंड। बोलो नेक्स्ट 48, नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी का नियोपेंटेन, नियोपेंटेन ये आपका कहा था ना सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ये CH3, ये है आपका नियोपेंटेन, कहा था ना अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 है तो वो क्या होगा नियोपेंटेन। ठीक है, प्राइमरी ये क्या है 1 डिग्री, 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 ये क्या है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, 2 डिग्री इसमें कहीं दिख रहा है, 3 डिग्री कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया थर्ड। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 4, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं 1, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है 0। (49) 49 नंबर क्वेश्चन, IUPAC नेम है, सीधे आप नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग आप करेंगे, लंबी चेन, एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, एथिल से 1 2 3 4 5 6, बहुत सही कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी की सब बातें यार, ये एनसीईआरटी में दिया है, या फिर ऐसे भी हो, ये एनसीईआरटी का ही हो लिख दे रहे हैं, ये है। ठीक है ना, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, एक ही नंबर पे उधर नंबरिंग करो, मिथाइल इथाइल, तो नंबरिंग कहां से करनी है इथाइल से, तो 3 नंबर इधर मिथाइल आ रहा था उधर इथाइल, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। भैया ध्यान से सुन लो, इन सब पे एनसीईआरटी ने पेज भरा, आधा पेज भरा हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, ये सब बताया है वो देखना एनसीईआरटी में। 3 मिथाइल यहाँ ब्यूटाइल लगा के प्रोपाइल लगा के इसमें नाम लिख रहा है, यही अपना मकसद आप तक पहुंचाने का। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, सिंपल है, 2 पे क्या है मिथाइल और ये क्या है साइक्लोहेक्सेनॉन, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCl3 CH2 CHO, नंबरिंग कहां से करोगे बेटा, क्वेश्चन देख लिया, 1 2 3, सही है, CHO से नंबरिंग 333 ट्राइक्लोरोप्रोपेनल, आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। 3 नंबर पे Cl है, 3 बार है, तो 333 ट्राइक्लोरोप्रोपेनल। इसके बारे में थोड़ी सी चीज बता देते हैं, इसका IUPAC नेम है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। पहली बात तो ये क्या है एनहाइड्राइड है ना। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 इसका क्या होगा प्रीफिक्स, 2 इसका मेन मूल रूट वर्ड मेन होगा वो 2 होगा,
तो 2 के लिए क्या होगा, इथेन, इथेन लिख दिया। और एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड, तो इसमें क्या लगा दिया, ओइक एनहाइड्राइड, मतलब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। तो टोटल कार्बन आप देखो, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ना, टोटल कार्बन और बाई क्या कर दो 2। अगर ये तो हो गया, तो आंसर इसका क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये क्वेश्चन काम हो गया। अब हम तुम्हें आगे इसका एक्सटेंड बता रहे हैं। मान लो यही ऐसे हो, COOCOH, तो इसको अलग करना, इसको अलग करना, ये हो गया 2 कार्बन इथेनोइक, 1 कार्बन मेथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा इथेनोइक मेथेनोइक, और ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड। बोलो सही है। तो इसका नाम इथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, वो लेकिन इसमें सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट सिंपल सा है, CH3 CHOH CH2 CH2 COOH 1 2 3 4 5। सिंपल सी बात है। इसका तो क्या लिखेंगे बेटा, सफिक्स, इसका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो 4 हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि तुम्हें इसका आईपीसी नेम ही आ जाए, ये भी आ सकता है कि इसका आईपीसी नाम देके पूछ ले इसमें नंबर ऑफ केरल कार्बन। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। ठीक है, इसको पहले ओपन करके लिख लेना, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 COOH। बेटा नंबरिंग कहां से करोगे, कहां से करोगे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, COH 1 2 3 4 5 6, यही तो है। अब देख लो क्या नाम है, 2 और 4 पे क्या है, मिथाइल, तो कौन सा होगा, 54। हाँ 2 4 पे क्या है, मिथाइल, तो क्या हो गया नाम, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। देखो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, आंसर क्या हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट सिंपल सी बात है, इपॉक्सी। हाँ यहां पे हम थोड़ी सी बात बताएंगे, क्योंकि एक बार ये बच्चों ने काफी गलत किया था। CH CH2O 1 2 3 4, क्या नाम हो गया, 1,2 इपॉक्सी 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन। गौर करना, 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन। अगर यही तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। ये तो हो गया। गलत क्या किया है बच्चों ने, ये ध्यान देना। अगर मान लो ऐसे हो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, ना कि साइक्लोन। ध्यान है। नेक्स्ट PH CH2 COOH 1 2 2 फेनिल, 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। हम इस पे अब रिंग पे नहीं जा सकते, ध्यान से सुन लो, इस पे आ गए 1 2, अब इस रिंग पे नहीं जाएंगे, तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड, कौन सा है, थर्ड। 56 का आंसर हो गया थर्ड, सही है। नेक्स्ट इसको खोल के लिख लो, CH3 CO CH CH3 CH3, नंबरिंग 1 2 3 4, यही तो है। बोलो भाई 57, सही है। तो 57 3 पे क्या है, मेथिल, तो 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्यों भाई, सही है। नेक्स्ट अगर देख भाई यहां पे है ऐसे सिंपल, Cl है Br है, नंबरिंग कहां से करोगे, Br से। यहां 2 Cl लगा दे, नंबरिंग कहां से करोगे, Cl की तरफ से। ये है, अब ये
ठीक है, और यही डबल बॉन्ड नहीं रहता तो नंबरिंग कहां से करते, Br। लेकिन सीरीज में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन में नंबरिंग कहां से करते हैं, डबल बॉन्ड से, इसलिए इसमें नंबरिंग यहां से। जेई मेन का क्वेश्चन है ये, 3 4 5 6। बोलो भाई। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ध्यान से सुन लिया बात। Cl है, Br है, नंबरिंग Br से, हेलोजन है। भाई पीएमटी ने इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, ये देखो नंबरिंग कहां से, डबल बॉन्ड से। एनसीईआरटी के फेवरेट क्वेश्चनों में से है ये। तो आंसर अपना हो गया 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, सही है। बोलिए भाई नेक्स्ट। नामकरण की सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी नामकरण के आईपीसी पद में जो क्रियात्मक समूह प्राथमिकता का सही क्रम है, सबसे ऊपर आता है COH, फिर SO3H, फिर नेक्स्ट CONH2CHO, यही है। नेक्स्ट, ये तो जानते हो ना, 17 की सीरीज है, वही है। CHO, CH2, 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 COOH, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान सुनो, अगर जो फर्स्ट वाला जो है उसका तो लिख देंगे सफिक्स, इसका फिर बता रहे हैं, इसका तो क्या लिखना है आपको, सफिक्स, और इसका क्या लिखना है, प्रीफिक्स। ठीक है, तो 6 पे क्या है, CHO ग्रुप, तो उसका क्या लिखोगे, फॉर्मिल। तो 6 फॉर्मिल, और ये क्या आपका हेक्सेनोइक एसिड, तो 6 फॉर्मिल, ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड। बोलो भाई, तो आंसर कौन सा आ रहा है आपका, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, C4H10 के आइसोमर, इसकी पूरी कहानी सुनो बेटा, ये एनसीईआरटी का ही मैटर है। C4H10 हम इसके पूरे बताते रहे क्योंकि इसमें से कोई आ सकता है। यहां है कंपाउंड और यहां है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। अब यहां C4H10 है, ये तो सिंपल जो हमें दिया है, तो एक सिंपल ये बन जाएगा और एक सिंपल ये बन जाएगा, इसके अलावा और कोई बनेगा नहीं बनेगा। तो आंसर तो इसमें क्या हो गया, सेकंड। ये बात तो है, फर्स्ट आंसर। और कितने बनेंगे, 2। लेकिन इसमें आगे और पूछ ले, मान लो पूछ लेता है C5H12, आया हो क्वेश्चन, कितने बनेंगे, 3। C6H14 कितने बनेंगे, 5। C7H16 कितने बनेंगे, 9। C8H18 कितने बनेंगे, 18। इसी टाइप से C9H20 आप बना के देखना, इसके बनेंगे 35। और C10H22 इसके बेटा कितने बनेंगे, 75। यहां तो आपको बनाना है, आप एक बार बना के कंसल्ट करना सही है कि नहीं। लेकिन ये आपको ध्यान, क्योंकि ये पूरा चार्ट कहां से है, एनसीईआरटी से है, इसलिए आपको इसको कंपल्सरी ध्यान देना है। नेक्स्ट चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चलावता प्रदर्शित करता है, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो मैं पहले कहा था आपको, टॉटोमेरिज्म में आप देख लो किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ NO2 और CNO यही NO ग्रुप हैं। तो NO2 के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसमें पहला नहीं, थर्ड है नहीं, सेकंड, आप देखो फोर्थ ऑप्शन RCH2 और यहाँ क्या है N डबल बॉन्ड O, देख रहे हो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ हो गया RCH डबल बॉन्ड NOH और ये O। कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, फोर्थ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ दोस्तों, 63 क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। तो CH3 CH2 बना के देख लो इसको, CH2Cl, एक तो ये बन गया, दूसरा CH3 CHCl CH3, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट,
ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। डाइफिनिल मीथेन का अणुसूत्र निम्न है, और इसका जब आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, तो कितने बनेंगे? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा है। एक बार तो आप यहां से रिप्लेस करोगे, इसका तो कोई थोड़ा नहीं, यहां से करना ही पड़ेगा आपको, H से है। एक बार आप यहां से करोगे, अब देखो ये मैटर, ये मैटर, ये मैटर, ये मैटर, ये सेम ही है। दूसरा यहां से करोगे, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज सेम है। और तीसरा कहां से करोगे? यहां। तो टोटल कितने? 1 2 3 4। अब बेटा ये चीज और ये चीज सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट। इसका नाम है बाईसाइकिल। ध्यान से देखो, यहां पे तो ये तो ब्रिज है, यहां पे तो अपने कर दिया ये, ठीक है ना। इधर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आप लिखोगे बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। इधर कितने कार्बन? 4। इधर कितने कार्बन है? 2, 1 2। तो पहले बड़ी संख्या 4, फिर 2 लिख दिया, और फिर लिखोगे 0। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, कितने हो गए? ऑक्टेन। बात समझ में आई? कि एक एग्जांपल और बताएं, देख लो। मान लो ऐसे हो, ये है, तो ये तो हो गया आपका ब्रिज। अब यहां कर दिया, लग दिया। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और इधर कितने कार्बन है? 1। तो लिखोगे बाई साइक्लो। ये तो लिखना ही है, 4 1 0, टोटल 4 1 5 2 7, क्या हो जाएगा? हेप्टेन। बोलो सही है? समझ गए बाईसाइक्लो का नाम लिखना। नेक्स्ट, सिंपल से क्वेश्चन है, नंबरिंग कर दो 1 2 3, कोई बड़ी बात नहीं। 3 3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 66। 3 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट। 3 पे क्या लगा है? डाइमिथाइल, और ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेनॉल। बात समझ गया ना इसका? नेक्स्ट, चले आगे। यहां से नंबरिंग कर दी, क्योंकि OH फंक्शन 1 2 3 3 3 डाइमिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट, एथेनॉल का समावी है, तो एथेनॉल लिख लिया ऊपर, CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। अब एथेनॉल का समावी है, तो इसके क्या देखने पड़ेंगे आपको? इसका आइसोमर, तो इसको बना के देख लो। मेथेनॉल, पहला ऑप्शन दे रहा है मेथेनॉल नहीं है, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए वही इसमें। दूसरा है इथाइल मिथाइल ईथर, 2 तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो 67 का आंसर डाइथाइल नहीं, डाइथाइल ये तो मिथाइल है, डाइमिथाइल ईथर कौन सा? ये है। तो आंसर कौन सा हो गया? 4th, ठीक है ना। डाइथाइल में तो कार्बन, जैसे डाइथाइल लिखोगे ना, तो C2H5 OC2H5 है, तो यहाँ कार्बन ही अधिक हो गए, तो ये नहीं होगा। डाइमिथाइल ईथर जैसे ही। तो आंसर क्या हो गया? 4। सही है, देख लो बेटा। नेक्स्ट, C6H14। अभी एक चार्ट बनाया होगा हमने, C6H14, तो हमने बताया था C4H10 8 के 2, C5H12 के 3, C6H14 के 5, C7 के 9, C8H18 के 18, C9H20 के 35, और C10H22 के 75। बात बताई थी। तो C6H14 है, कितने हो जाएंगे? 5। चार्ट इसी में है, आगे किसी क्वेश्चन में होगा। बोलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। 69 सिग्मा, सिग्मा पाई बॉन्ड, पहले क्वेश्चन शुरुआत। 1 सिंगल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई। तो 1 ब्यूटीन 3 आइन, 1 ब्यूटीन ये है, यहां H H H H, हाँ। तो इसमें सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा हो गए, और डबल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, टोटल 7 सिग्मा प्लस 3 पाई। बोलो, तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। कह रहा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। एक बात सिंपल सी बात समझो आप कि पाई इलेक्ट्रॉन 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात पहले दिमाग आ गई। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये आया क्वेश्चन इसलिए इस पर जोड़ रहे हैं। तो इसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई कहे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी बता रहे हैं हम। कोई पूछे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, कह दोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6। बात पल्ले पड़ी। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन देखो इधर ये है क्वेश्चन। अब हम जो डायरेक्ट गिनते थे कि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे नहीं गिन सकते क्योंकि इसमें होल पे चार्ज पे दे रखा है। तो आप एक बॉन्ड इसका तोड़ दोगे। तो ये किया आपने डबल बॉन्ड, एक पे आया प्लस, एक पे आया माइनस, ऊपर क्या आ गया आपका -2। क्लियर। अब इस माइनस को अंदर लाओगे, अंदर लाए तो क्या होगा, ये माइनस और प्लस यहां क्या आ गया माइनस, और यहां क्या हो गया माइनस। अब आप काउंट कर सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो आंसर क्या हो गया 3rd। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जेई का क्वेश्चन है और इसके एक एग्जाम में रिपीट भी हुआ, इसलिए इसको किया गया है। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मॉलिक्यूल C2BrClFi। ठीक है, C डबल बॉन्ड C BrClFi। हम तो कहते हैं इसको बना लो। इधर फिर C डबल बॉन्ड C, एक को रोटेट करते जाओ। यहां Br कर दिया, यहां I कर दिया, यहां F और यहां Cl, और C डबल बॉन्ड C, यहां Br फिक्स रखा। अब यहां पे क्या ले दिया F, और यहां I और Cl। तो इसका एक EZ बनाओगे, इसका एक EZ बनाओगे, इसका एक EZ बनाओगे, तो 2 इससे 2 इससे 2 इससे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, बात समझ गए। एक को फिक्स कर दो, यहां पे किसी को भी, हमने Br कर तुम F कर दो, और यहां Cl लगा के एक बार देख लो, Br लगा के एक बार I लगा के, सिंपल। तो आंसर क्या हो गया 4th। सही है। कौन सा स्टीरियो आइसोमर शो करता है, स्टीरियो का मतलब आप देख लो उसमें कौन GI या OI शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, देख लो 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, एक पे डबल बॉन्ड आ गया ना, यहां पे एक डबल बॉन्ड, तो ये GI शो नहीं करेगा। 1 ब्यूटाइन नहीं शो करेगा। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक देख लो, 1 2 3 नहीं, सेम हो गया ना, कायरल नहीं है। 4th ऑप्शन देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका कायरल। तो ये कायरल हो गया तो स्टीरियो आइसोमर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। मतलब क्या शो करेगा, स्टीरियो आइसोमर। बात पकड़ लिए, सबका हमने स्ट्रक्चर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बेंजीन के ऊपर क्या है COCl। ध्यान सुनो, अगर जो COCl 2 बार से अधिक हो, 3 बार हो, या रिंग से सीधे अटैच होगा, तो हम स्पेशल सफिक्स लगाएंगे कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। जेईई वगैरह में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोनिल कंपाउंड। इसका नाम होता, मान लो ऐसे लिखा होता COCl, रिंग से सीधे अटैच है, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट RS की बात हमने कहा था, CIP रूल। नंबरिंग कर दो बड़े आराम से, 1 1, इसका देखो 2। क्यों इसको 2 दिया है, क्योंकि कार्बन से Cl है, यहां कार्बन से O है। 3 4, पहले इसको देख लो, पहले ऊपर वाले को। ठीक है, 1 से किधर जाओगे 2। ठीक है, 1 से किधर जाना है 2 में। क्या आया ये R, लेकिन सबसे छोटा ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो गया S। तो 2 का क्या आया S। ठीक, पहले इतना देख लो, 1 2 3 4 उधर गए,
दाईं तरफ R, सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो S। इतना देख लिया। अब नीचे वाले के देख लो, 1 2 3 4, 2S हो गया था। 1 से 2 क्या आया आपका S, लेकिन सबसे छोटा ग्रुप S आया ना, सबसे छोटा ग्रुप कहां पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसलिए क्या हो गया R, चेंज कर दिया और ये हो गया 3R, मतलब आंसर 2S 3R। पहले वाला बता दिया अलग से, इसको बता दिया। नंबरिंग करना इसमें विशेष बात है। क्लियर? इसको देखो पहले ध्यान से, इसको नंबरिंग 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग करना नहीं आता तो CIP रूल देखना है, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जेईई मेन का है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्या है 120 डिग्री, ठीक है, और ये क्या है 29 डिग्री। तो पूछ रहा है हमसे इसके और इसके बीच में, तो 120 तो अपना है ही है, और प्लस क्या हो गया 29, क्या हो गया 149 डिग्री। आंसर क्या हो गया थर्ड, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन आपको कराया गया। आप इसको पॉज करके बेटा एक एक क्वेश्चन को आप देखना, इसके बाद GOC लाया जाएगा, उसके बाद से आपको ऐसे फिजिकल इनऑर्गेनिक सारे 20 पार्ट को आपको ये बता दिया जाएगा। CLC आपके साथ है, लॉकडाउन का फायदा उठाइए और आप कोशिश करिए कि इसी के साथ रिवीजन कर लीजिए। अगला टॉपिक लेके आएंगे अपने GOC और केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो आप इसको पूरा रिवाइज करके, इसके पहले एक बार आप पढ़ के पहले क्वेश्चन आप सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देखना, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू।